माँ, आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताओ ना। आप और पापा कैसे मिले थे? शादी से पहले मिलना नहीं हुआ। हमारी तो अरेंज मैरिज थी। हम शादी से पहले कभी मिले ही नहीं थे। अच्छा, तो शादी का ही बताइए ना आप। शादी कैसे हुई थी और फिर आपकी विदाई कैसे हुई थी? अरे, तेरे पापा तो शादी वाले दिन साइकिल से आए थे। क्या सचमुच? हाँ, क्योंकि प्यार के आगे सारी गाड़ियाँ फेल है। अरेंज मैरिज में भी एक छिपा हुआ प्यार होता है। माँ, मैं ऐसे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मुझे लड़के के साथ साथ अच्छा घर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चाहिए। और मेरी विदाई होगी तो सिर्फ मर्सिडीज में ही होगी। प्रीति की बात सुनकर रेखा को चिंता होने लगती है कि वो इतने अमीर लड़के को कहाँ से ढूंढेगी। प्रीति, तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता आया था ना? तुमने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, आया था। क्या बताऊं, लड़का पसंद ही नहीं आया। लड़का पसंद नहीं आया या फिर उसकी कार? अरे हाँ यार, वही। कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। कहाँ से मर्सिडीज पसंद करने वाली लड़की और कहाँ वो स्कॉर्पियो वाला। मैंने तो कार देखते ही मना कर दिया। क्या सच में? तुमने लड़के को भी नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरे शौक पूरे नहीं कर सकता, मैं उसके साथ शादी क्यों करूं? वैसे प्रीति, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तेरी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? जो कहना है कह दे। यार, तू शादी के लिए लड़का नहीं, शोरूम ढूंढ रही है लग्जरी कारों का। अब कुछ भी कह ले बहन, मुझे मेरे पापा से कम अमीर इंसान बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रीति एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है। उसकी शादी की उम्र हो गई है, मगर उसकी डिमांड इतनी हाई है कि वो हर रिश्ते को ठुकरा रही है। उसकी इन हरकतों के वजह से अब उसके माता पिता भी टेंशन में रहने लगे हैं। जी, क्या हुआ? आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? कहीं इस बार फिर किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आ गया है क्या? रेखा कहते कहते रुक जाती है। रेखा, तुम ही बताओ, क्या करूं इस लड़की का? अब तक ये 16 प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी है। हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप इसे इतना लाड़ प्यार मत दीजिए। देख रहे हो ना इसका नतीजा? रेखा, तुम भी मुझे नहीं समझ रही हो। वो हमारी इकलौती बच्ची है। लाड़ प्यार तो बनता है ना। फिर भी उसने हमारी अच्छाई का फायदा उठाया है। अब हमें ही भुगतना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो, मगर ये तो बताओ, अब हम क्या करें? मैं उसे शांति से समझाती हूँ। आप भी प्यार से बात करिए। ये जिद्दी है, पर दिल की बुरी नहीं है। रेखा और प्रताप मिलकर प्रीति को समझाने की कोशिश करते हैं। इस बार कोई अच्छा रिश्ता आते ही वे उसकी शादी तय कर देंगे। प्रीति यार, जल्दी कर, हम लेट हो जाएंगे। अब तक तो सब स्टूडेंट्स कॉलेज पहुंच गए होंगे। अरे यार, आ रही हूँ, बस थोड़ी देर और। आज कॉलेज का आखिरी दिन है। थोड़ा सज सवर के जाना तो बनता है ना। सही कह रही है। ला, अपना मेकअप किट इधर कर दे, मैं भी थोड़ा टच अप कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये देख, ये वाला मस्कारा कितना अच्छा है। तूने ट्राई किया? हाँ यार, और ये लिपस्टिक, इसकी शेड कितनी प्यारी है। सचमुच, इसने तो तेरी ब्यूटी में चार चांद लगा दिए हैं। आज प्रीति के कॉलेज का आखिरी दिन है और एक कल्चरल इवेंट भी है। ये दोनों सहेलियां तैयार होकर वही जा रही है। बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन मैं बातों में नहीं, करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे बड़ी गाड़ियों से नहीं, बड़ी बातों से प्यार है। तान्या यार, कौन है ये लड़का? कितना प्यारा है। इसकी बातों में जैसे शहद घुला हो। इसकी बातें, इसकी सादगी। उफ। तो जल्दी पता कर, ये है कौन? ईशान दूसरे कॉलेज का लड़का है जो कल्चरल इवेंट अटेंड करने आया है। उसने स्टेज पर एक कविता पढ़ी और यही पहली बार प्रीति की नजर उस पर पड़ी। उसकी एक एक बात प्रीति के दिल को छू गई। यार, कॉलेज में तो कोई भी ईशान के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता। कुछ भी कर, इसके बैकग्राउंड का पता लगा। किसी को तो पता होगा ही। ओके ओके, टेंशन मत ले। मैं अभी गार्ड भैया से पूछती हूँ। आखिर ये हैंडसम मैन कौन है जिसने हमारी प्रीति को एक बार में ही अट्रैक्ट कर लिया? तान्या मन ही मन में बहुत खुश हो रही है, क्योंकि जहाँ प्रीति बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाहत रखने वाली थी, वही अब वो एक ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ गई है जिसका बैकग्राउंड तक उसे नहीं पता। पहले मुझे बंगला चाहिए था, अब तेरी झोपड़ी भी चलेगी।
तू तो शायर बन गई है उसकी एक झलक से ही। अगर मुलाकात हो गई तो तेरा क्या होगा प्रीति? माफ कीजिएगा, मैं इस कॉलेज में नया हूँ। क्या आप मुझे आर्ट डिपार्टमेंट का रास्ता बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ से सीधा जाकर बाएं मुड़ना है। धन्यवाद। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम प्रीति है। मैंने इस साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इस कॉलेज से। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम ईशान है। यहाँ पर आर्ट डिपार्टमेंट में मेरी नई ज्वाइनिंग हुई है। प्रीति को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ईशान से बातें कर रही थी। एक ही मुलाकात में वो अपने हाई स्टैंडर्ड ड्रीम्स को छोड़कर रियल इमोशंस को स्वीकार करने लगी है। इधर तान्या ईशान के बारे में सारी जानकारी निकाल लेती है। हेलो मैडम, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अरे यार जल्दी बता ना, मैं तो कब से मरी जा रही हूँ ईशान साहब के बारे में जानने के लिए। अरे रुक यार, सब्र कर, तुझे सब बताती हूँ। ईशान एक पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है और क्या, जल्दी बोल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसकी हमारे कॉलेज में नई जॉब लगी है। हाँ वो मुझे पता है। तुझे पता है? तुझे कैसे पता है? मतलब तू मिली है ईशान से? हाँ यार, वो बस कॉलेज में ऐसे ही आर्ट डिपार्टमेंट का रास्ता पूछ रहा था, मैंने बता दिया। चल तो ये सब छोड़, उसका फैमिली बैकग्राउंड बता। उसका फैमिली बैकग्राउंड? इतना कहकर तान्या चुप हो जाती है। तान्या की चुप्पी प्रीति को परेशान कर रही है। वो घबराते हुए कहती है, क्या फैमिली बैकग्राउंड? वो तो तेरे पापा से थोड़ा कम अमीर है, मिडिल क्लास फैमिली से है। कोई बात नहीं, मुझे इंसान पसंद है, मैं उसके साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी। तो ईशान से कहकर मेरे घर पर रिश्ता भिजवा। प्रीति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तान्या हंसने लगती है और उसको चिढ़ाते हुए कहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का ख्वाब रखने वाली हमारी प्रीति अब झोपड़ी में भी रह लेगी ईशान के साथ। मम्मी पापा, मैंने सोच लिया है, मैं शादी अपने पसंद से करूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है बेटी, बताओ कौन है वो खुशनसीब? ईशान। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों जी, क्या आप ईशान को पहले से जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पास ना बड़ा घर है, ना गाड़ी। क्या इस दिन के लिए ही तुमने इतने अमीर अमीर लड़कों के रिश्ते ठुकराए थे? सॉरी पापा, लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो बस ईशान से ही। प्रीति ने अपने दिल की बात मानकर पापा से कह दी। रेखा प्रताप को समझा रही है कि अपनी पसंद की शादी में वो खुश रहेगी। आप अपनी जिद छोड़ दो। बेटा, तू अब तक सोई नहीं? तू मेरी बातों से परेशान है ना? प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे ईशान बहुत पसंद है। अरे बेटा, रो मत, तेरे पापा मान गए हैं। ईशान कल उनसे मिलने ऑफिस आ रहा है। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच। नमस्ते ठाकुर साहब। ऑफिस में पहली नजर में ही प्रताप को ईशान बहुत अच्छा लगने लगता है। वे दोनों की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। ईशान, तुम्हारी ईमानदारी, सादगी और व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित कर दिया है। अरे, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तुम दोनों की शादी को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी सिंपल होगी। ईशान सिर झुकाकर प्रताप की सारी बातें मान लेता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो होने वाली है। लो आंटी, मुझे बताओ, मैं सारे काम करूँगी। मैं प्रीति को अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगी। हाँ जल्दी लगा, इसके बाद डांस भी तो करना है। अरे हाँ भाई, बहुत डांस करेंगे। प्रीति के घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर है। हल्दी, मेहंदी, संगीत की रस्में हो रही है। सब लोग बहुत खुश है। अरे बादल इतने काले काले मंडराने क्यों लगे? ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। आप न्यूज़ में देख लीजिए मौसम का क्या हाल है। अगले 24 घंटे में बारिश के आसार हैं। अगर बारिश हो गई तो पूरा काम खराब हो जाएगा। मम्मी, बारिश को भी मेरी शादी में ही आना था क्या? मैंने क्या क्या सोच रखा था, बारिश तो कुछ भी नहीं होने देगी। अरे, तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम तो दुल्हन हो, बस आराम से बैठो और अपनी शादी को एंजॉय करो। हम सब संभाल लेंगे। सब लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह विदाई तक बारिश ना आए। बेटी, मैं तेरी जरूरत का सारा सामान गाड़ी में रखवा चुकी हूँ। ससुराल जाकर खोल लेना। मेरी प्यारी बच्ची आज अपने ससुराल चली जाएगी। वहां सबको प्यार देना और सम्मान से बात करना। मैं तेरे साथ नहीं जा रही, लेकिन याद रखना, तेरे ससुराल में तेरी ननद ही तेरी अच्छी दोस्त बनेगी।
सब लोग प्रीति को अच्छे से समझा रहे हैं क्योंकि आज तक वो घर में अकेली रही है। लोगों के साथ घुल मिलकर रहना उसे ज्यादा नहीं आता। अरे बेटा, शादी तो हो गई, अब तुम अपनी गाड़ी निकालो। ठीक है अंकल, हम अभी गाड़ी निकलवाते हैं। इस तरह प्रीति की विदाई एक ऑडी कार में होती है। प्रीति बहुत खुश है। उसे अपना प्यार मिल गया और उसकी शादी भी ठीक वैसे ही हुई जैसे वो हमेशा चाहती थी। क्या हुआ? ये गाड़ी रुक क्यों गई? पता नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे भाई, क्या हुआ? तुमने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? अरे यार, तुझे पता है आज कितनी तेज बारिश हुई है। हमारे गांव की सड़कें अच्छी नहीं हैं। और फिर तेरी विदाई ऑटो में नहीं, ऑडी में हो रही है। ये कार अपने गांव की सड़कों पर नहीं जाएगी। प्रीति उन दोनों की बातें सुन रही थी। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और बाहर आ जाती है। क्या गाड़ी आगे नहीं जाएगी? तो हम लोग घर तक कैसे पहुंचेंगे? अरे भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। हाँ भाई, तू ही कुछ कर सकता है। जल्दी कर यार, वरना मेरी तो शादी ही बिगड़ जाएगी। इधर सुमित जुगाड़ में लग जाता है और इधर ईशान कॉल करता है। कालू भैया, आप कहाँ हैं? अरे क्या हुआ भैया? मैं तो यही हूँ, गांव के बाहर। सुमित ईशान का फोन लेकर खुद कालू चाचा से बात करने लगता है। क्या आप अपनी बैलगाड़ी थोड़ी देर के लिए गांव से बाहर वाली सड़क पर ला सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं काका, बस आप आ जाइए एक बार बस। सुमित ने दुल्हा दुल्हन के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम कर दिया है। बैलगाड़ी का नाम सुनते ही प्रीति परेशान हो जाती है। क्या? बैलगाड़ी? मैं बैलगाड़ी में नहीं जाऊंगी। प्रीति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीति सर झुकाते हुए शांति से बात मान लेती है क्योंकि अब उसने शादी अपने पसंद से की है। वो अपने आप पर भी गुस्सा नहीं कर सकती ना। बेटी को राजा ले जाए, बैलगाड़ी पर सवारी कराए। लो भैया, आ गई हमारी बिना पेट्रोल की गाड़ी। बताओ कहाँ चलना है? अरे काका, पहले दूल्हा दुल्हन को बैठ तो जाने दीजिए। ये इतनी ऊंची है, मैं इतने भारी लहंगे के साथ इस पर कैसे चढ़ूं? अरे सुमित यार, प्रीति कैसे बैठेगी? कुछ जुगाड़ लगा ना। सुमित पास से एक पत्थर उठाकर प्रीति के पैरों के पास रख देता है। लो भाभी, हो गया जुगाड़। इस पर पैर रखकर आप आसानी से गाड़ी में चढ़ सकती हैं। उफ, ये लहंगा संभालती हूँ और चढ़ती हूँ इस लो टेक ट्रांसपोर्ट पर। भाभी जी, लो सेल्फी लो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना मत भूलना। बैलगाड़ी तो इंस्टा पर भी नहीं दिखती। अब मैं इन पर बैठ रही हूँ। कोई मुझे उठा लो, लिटरली। प्रीति की बात सुनकर ईशान और सुमित जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रीति भी हंसने लगती है और सब मिलकर इस खूबसूरत पल को एंजॉय करते हैं बिना दुखी हुए। आज भले ही मैं मर्सिडीज के जगह बैलगाड़ी में बैठी हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिला है, कार नहीं। तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आज गाड़ी नहीं है, लेकिन जो साथ है वो जिंदगी भर साथ रहेगा। जी मैडम, बंदा हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप हुक्म कीजिए। बैलगाड़ी पर प्यार भरी बातों के साथ ये सफर कैसे कट गया किसी को पता ही नहीं चला। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंच गए। अरे राधा, जल्दी आ, नई बहू को इतना इंतजार कराएगी क्या? बस 2 मिनट मम्मी, गुलाब के फूल रह गए हैं, बस थाली लेकर ही आती हूँ। ईशान की माँ और बहन ने बहुत ही प्यारे तरीके से प्रीति के स्वागत की तैयारी की है। प्रीति का वेलकम होता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें मेरा घर पसंद आया कि नहीं? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलो फिर ठीक है, अब तुम आराम करो। रात बहुत हो गई है, बाकी बातें सुबह करेंगे। बारिश रुक चुकी है। आसमान में इंद्रधनुष निकल आया है। प्रीति बालकनी में खड़ी है और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि बैलगाड़ी ने आज मुझे रानी बना दिया। अब यही मेरा रोल्स रॉयस है और मर्सिडीज भी। प्रीति की बात सुनकर ईशान हंसने लगता है। प्रीति के ससुराल का पहला दिन प्यार, अपनापन और मुस्कान से भरा हुआ होता है। प्रीति बेटा,
तेरे आने की खुशी में मैंने घर पर एक छोटा सा कीर्तन रखा है। भगवान जी का ध्यान भी हो जाएगा और तेरी मुंह दिखाई भी। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। आप बताइए मुझे क्या करना है? अरे मम्मी, क्या आप भी ना? भाभी आते ही सब काम संभालेंगी। आप इसकी मदद नहीं करोगे क्या? तू चुप कर। कीर्तन का सारा भोग नई बहू को बनाना है। हाँ हाँ, तू बातें मत बना, अपनी भाभी की सहायता करना। ससुराल का पहला दिन और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। प्रीति ने तो मायके में कभी चाय भी नहीं बनाई थी। अभी आपको खाना बनाना आता है ना? दीदी, मेरी मम्मी ने मुझे किचन में कभी आने ही नहीं दिया। वो सारा काम खुद कर लेती थी। अरे बाप रे, अब कैसे होगा? मम्मी तो गांव के सत्संग में गई है, 2 घंटे बाद आएंगी। तब तक तो मेहमान भी आ जाएंगे। दीदी, मैं क्या करूं? आप टेंशन मत लो, मुझे खाना बनाना आता है। हम दोनों मिलकर बना लेंगे। प्रीति को तान्या की बात याद आ जाती है। तेरी ननद ही तेरी सबसे अच्छी दोस्त होगी। वो राधा के साथ दोस्त की तरह बर्ताव करती है। ननद और भाभी मिलकर सारा खाना तैयार कर लेते हैं। अरे कहाँ हो तुम दोनों? देखो सब लोग आ गए हैं। जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करो। सभी औरतें भजन कीर्तन में डूब चुकी है। माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। आप सबका पूजा पाठ हो गया हो तो अब भगवान को भोग लगाकर हम भी पेट पूजा कर ले। हाँ बेटा, बिल्कुल। जरा अपनी नई भाभी को तो बुलाओ, वही भगवान को भोग लगाएंगी। अरे हाँ राधा, जरा प्रीति को तो ले आओ। प्रीति आती है, भगवान को भोग लगाती है और सभी औरतों को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन सुना है इसकी विदाई बैलगाड़ी में हुई थी। अरे इसका बाप तो बहुत अमीर है, फिर बैलगाड़ी क्यों? अरे आंटी, बचपन से मेरा सपना था कि मेरी शादी में कुछ ऐसा हो जो अब तक किसी की शादी में ना हुआ हो। इसलिए मैंने अपनी विदाई के लिए बैलगाड़ी चुनी। और देखिए, अब सब उसी की बात कर रहे हैं। प्रीति की बात सुनकर सब औरतें हंसने लगती है। उसके जवाब ने रेशमा और राधा को भी गर्व से भर दिया। प्रीति को ईशान के साथ शादी करने के फैसले पर गर्व हो रहा है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है।